वेलकम बच्चों। तो एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और ये क्वेश्चन आईआईटी जेईई मेन 2025 में पूछा गया है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है द लीस्ट वैल्यू ऑफ n फॉर विच द नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इन द बायनोमियल एक्सपेंशन ऑफ क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 11 टू द पावर 1 by 12 होल टू द पावर n इज 183। तो एक काम ये कर लेते हैं कि सबसे पहले तो ये जो बायनोमियल एक्सपेंशन लिखा हुआ है इसका जनरल टर्म लिख लेते हैं, दैट इज टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू n सी आर और फिर मिला 7 टू द पावर 1/3 टू द पावर n माइनस आर एंड ये मिला 11 टू द पावर 1/12 टू द पावर r। तो अब अपने को यहाँ पर नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स इवेलुएट करने थे। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स अपने को तब मिलेंगे जब हो गए कि ये और ये वाले टर्म्स इंटीजर्स बन जाए। इनफैक्ट एनसीआर तो पहले से इंटीजर है, अगर ये और ये दोनों टर्म्स भी इंटीजर्स बन जाए तो इनके रिस्पेक्ट में अपने को टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल टर्म्स मिल रहे होंगे। तो अब ये तभी पॉसिबल था जब n माइनस आर ये हो जाए 3 का मल्टीपल, तो यानी कि ये 3 के टाइप हो जाए, और साथ ही साथ जो r है ये 12 का मल्टीपल हो जाए, यानी कि 12 m टाइप हो जाए। तो अब n माइनस आर 3 का मल्टीपल है, r यहाँ पर 12 का मल्टीपल है। तो अब ये दोनों बातें ही साइमल्टेनियसली ट्रू होनी चाहिए। अब ये दोनों बातें साइमल्टेनियसली सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ट्रू होंगी, दैट इज r हमेशा 2 का मतलब 12 का मल्टीपल होना चाहिए और m यहाँ पर कैसा भी होल नंबर हो। तो अब यहाँ पर हुआ ये था कि r की जो वैल्यू दी गई थी दैट इज 183। तो अब टोटल वैल्यूज ऑफ r, तो ये तो अपने को 183 दी गई हैं। फिर यहाँ पर अगर r की मैक्सिमम वैल्यू को देखा जाए तो r मैक्सिमम अपने को मिलेगा 12 मल्टीप्लिकेशन 182। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई कर दिया जाए तो ये मिलेगा रिजल्टेंट अपने को, और ये जो r मैक्सिमम दिया गया है दैट इज नथिंग बट n मिनिमम, और यही वैल्यू अपने को चाहिए थी। तो अब इस मल्टीप्लिकेशन का जो भी रिजल्ट होगा वो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर बनेगा। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 12 टू जा 4, 24 इनफैक्ट, और 2 तो ये हो गया 9, और इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो ये बन गया 21। तो इस तरह से यहाँ पे जो n की लीस्ट वैल्यू मिली दैट इज 2184 एंड यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है।